हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? तो यहाँ पे भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है। और अगर पूछ लेगा कि महाभारत में कौन सा रस है, तो यहाँ पे करुण रस और रौद्र रस, वीर रस नहीं है। नहीं तो आप करुण रस और वीर रस को टिक लगा कर आ जाएं। तो यहाँ पे कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक, कौन सा रस है? शांत रस। महाभारत में शांत रस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो वस्तु निर्देशात्मक है, आशीर्वाद दात्मक है, नमस्कारात्मक भी है, लेकिन उपासनात्मक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो देखिए, नैषधीय चरितम महाभारत पर आश्रित है। शिशुपाल वधम ये भी महाभारत से लिया गया है। और बेड़ी संहार भी किससे लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। लेकिन स्वप्नवास उद्यतम जो है ये हमारा महाभारत से नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। और नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम ये क्या है? बृहत त्रयी रचना है। और शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। तो आप पहले किरातार्जुनीयम याद कर लीजिए, उसमें 18 है, फिर 2 बढ़ा देंगे हम, शिशुपाल वधम है उसके बाद, और उसके बाद नैषधीय चरितम। तो 2-2 का जो है बढ़ रहा है। तो पहले किरातार्जुनीयम, फिर शिशुपाल वधम, उसके बाद नैषधीय चरितम। और शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो माघ की रचना है। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की, किरातार्जुनीयम भारवी की। और स्वप्नवास उद्यतम किसकी रचना है? तो भास की रचना है। और बेड़ी संहार किसकी रचना है? तो भट्ट नारायण की रचना है। और ये दोनों क्या हैं? तो नाट्य ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूता पात्र है। तो धूता पात्र है तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा मृच्छकटिकम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो धूता पात्र है वो किस में है? तो मृच्छकटिकम में। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है अगर पूछ लेगा तो शूद्रक की रचना है, ये शूद्रक की। और इसमें कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। ठीक, मुद्रा राक्षस पूछ लेगा किसकी रचना है? तो ये है विशाख दत्त की रचना। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। और मालती माधवम भवभूति की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रघुवंशम में। ठीक, रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। और रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। और ये हमारा है महाकाव्य। और इसमें है 19 सर्ग। कितने हैं? 19 सर्ग। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। और हर्षचरितम भी बाणभट्ट की रचना है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। भारवी की रचना है। और ये जो है क्या है? महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांचवा में भवच्छिदा किसका विशेषण है? तो यहाँ पे किसका विशेषण है? तो पांचवा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पे है 18 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। कितने अध्याय हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी में वर्णन नहीं है। किसका कादम्बरी में वर्णन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मारीच आश्रम का कादम्बरी में वर्णन नहीं है। अछोत सरोवर का और शामली वृक्ष का, पंपा सरोवर का, इन सभी का वर्णन है कादम्बरी में। और कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन है, चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तो चंद्रापीड़ जो है
यहाँ पे से हो जाएगा तारापीठ को। ठीक, किसको उसकी राज्याभिषेक करने की इच्छा हुई? तो तारापीठ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, और जो चंद्रापीठ है ये जो है किस में है? तो कादम्बरी में है। ठीक, कादम्बरी के नायक है चंद्रापीठ और कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी वो स्थान कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जगह सची तीर्थ। ठीक, सची तीर्थ। और ये शकुंतला जो है किस कहानी में है? तो ये है अभियान शाकुंतलम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें नायक कौन है? दुष्यंत, और नायिका कौन है? तो शकुंतला। रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? तो रघुवंश में यानी कि गो सेवा, गो नंदिनी किसका नाम था? तो गाय का नाम था नंदिनी। और किसने की थी? तो दिलीप ने की थी, राजा दिलीप ने। ठीक, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। इसमें 19 सर्ग हैं और ये क्या है? महाकाव्य है। और रघुवंशम में रघुकुल के जितने भी वंशज थे उन सभी का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है तो किससे कर रहा है? और देखिए किरातार्जुनीयम किससे लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर से। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता? तो देखिए पाणिनि आते हैं, पतंजलि आते हैं, कात्यायन आते हैं, लेकिन शाक्टायन नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये गलत है। और इनको कात्यायन को क्या कहा जाता है? वर रुचि। ठीक, क्योंकि ये क्या लिखते थे? वार्तिक। इन्होंने क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। किस पर? तो अष्टाध्यायी पर। और पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी। और पतंजलि की महाभाष्य। और इन्होंने अष्टाध्यायी पे क्या लिखा है? वार्तिक। किसने? कात्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या है तो कितनी संख्या है? तो यहाँ पे है 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और 10 कुमार चरितम को किसने लिखा है? तो जो है दंडी ने लिखा है 10 कुमार चरितम। और ये क्या है? गद्य कांड है, सॉरी गद्य काव्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है? तो जो विदिशा नगरी है कादम्बरी में वो है वेत्रवती नदी के किनारे। ठीक है, वेत्रवती नदी के किनारे है कौन? विदिशा नगरी। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महाभारत से किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। और किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। और ये क्या है? महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, राजवाहन नायक राजकुमार का वर्णन है तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 10 कुमार चरितम में। ठीक, 10 कुमार चरितम में इसका वर्णन है। और 10 कुमार चरितम को किसने लिखा है? तो दंडी ने लिखा है। और ये है गद्य काव्य। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो। थैंक यू।